हालेलुया। जिस तरह के हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी के बारे में, द लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टडी कर रहे हैं, तो आज मैं आपके सामने फिर एक दफ़ा मास्टर्स मैन के बारे में बात करना चाहता हूँ, 12 शागिर्दों के बारे में। तो हम उन शागिर्दों के बारे में ऑलरेडी देख चुके हैं, शमौन, इंद्रियास, यकूब और यूहन्ना, और फिलिपिस, बर्थोलोमी एंड नैथनियल। वो बर्थोलोमी और नैथनियल एक्चुअली एक ही हैं, और तोमा के बारे में। आज मैं जिस शख्स के बारे में बात करना चाहता हूँ कि जिसने न्यू टेस्टामेंट की पहली बुक लिखी, वो कौन सी है? मैथ्यू, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू। मत्ती के बारे में हम आज बात करेंगे। मैथ्यू, उसको आमतौर पे कहते हैं मैथ्यू द टैक्स कलेक्टर, मसूल लेने वाला। और जब हम मत्ती का नाम लेते हैं तो हम समझते हैं कि बिकॉज वी हैव द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, हमारे पास मत्ती की इंजील है जो कि काफ़ी लेंथी गॉस्पेल है, तो वी एक्चुअली नो टू मच अबाउट मैथ्यू। लेकिन असल में हकीकत में देखा जाओ तो मैथ्यू के बारे में वेरी लिटिल रिटन इन द गॉस्पेल, वेरी लिटिल, बहुत कम इसके बारे में बाइबल में लिखा गया है। अगर आप मत्ती की इंजील में देखें तो उसमें 2 सेंटेंस सिर्फ वो अपने बारे में लिखता है। हालांकि मैथ्यू ने गॉस्पेल लिखी, लेकिन अपने बारे में सिर्फ वो 2 सेंटेंस है, जिसमें चैप्टर 9 वर्स 9 और 10 में उसके बारे में लिखा है। जब मार्क और लूक उसके बारे में लिखते हैं तो उसको लावी लिखते हैं, और उसको 7 नंबर में ग्रुप जो रसूलों की लिस्ट है उसमें उसका नंबर 7वें नंबर पर आता है। जब मत्ती अपने बारे में लिखता है तो वो उसको 8वें नंबर पर लिखता है, 8th one, और इसके नाम का मतलब है खुदा का तोहफा, द गिफ्ट ऑफ गॉड, मैथ्यू का। और ये बहुत फेमस और फेमिलियर नाम है, जैसे जॉन, पीटर और मैथ्यू आम इंग्लिश वर्ल्ड में इस नाम के बहुत से लोग हैं। तो इसके भी 2 नाम से बाइबल में इसको लिखा गया है। एक नाम उसका लावी था, और जैसे कि बहुत सारे शागिर्दों के 2 नाम थे, तो बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि मैथ्यू जो नाम था ये खुदावंद ने उसको बाद में दिया था, उसका पहला नाम शायद लावी था, और या लावी उसके फैमिली या बैकग्राउंड बताता है कि कौन से कबीले से था। लूक भी उसके बारे में लिखता है, मार्क भी लिखता है और मैथ्यू भी। तो लिखा है, इन बातों के बाद यीशु फिर बाहर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वो उनको तालीम देने लगा। और जब वो जा रहा था तो उसने वहाँ से आगे बढ़कर मत्ती नाम एक मसूल लेने वाले शख्स यानी हल्फाई के बेटे लावी को मसूल की चौकी पर बैठे देखा, और उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। बस वो सब कुछ छोड़कर उठा और उठकर उसके पीछे हो लिया। जब मैं कहता हूँ कि 2 आयतें लिखी हैं, अगर आप मत्ती की इंजील में पढ़ें तो उसमें सिर्फ इतना बयान आता है कि यीशु वहाँ से गुजर रहा था तो उसको चौकी पर बैठे देखा, मसूल की चौकी पर, तो उसने कहा कि मेरे पीछे हो ले, तो लिखा है कि वो उठकर उसे के पीछे हो लिया। लेकिन जब लूक उसके बारे में लिखता है तो वो लिखता है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके पीछे हो लिया। तो आपको याद होगा कि उसके बाद उसने क्या किया। जब उसने मसीह के पीर को फॉलो किया, उसने एक बड़ी दावत की। लेकिन इससे पहले कि हम दावत के बारे में, बड़ी एक फीस्ट जो उसने घर में किया, उसके पेशे के बारे में, उसका बिजनेस, उसका कारोबार क्या था। ये एक ऐसा पेशा था, एक ऐसा कारोबार था जो उस वक्त के दौर में उस इलाके में सबसे घटिया और हकीर तरह का बिजनेस समझा जाता था, क्योंकि हमें उसके बारे में इतनी ज़्यादा बातें नहीं मिलती कि उसका बैकग्राउंड क्या था, वो कहाँ से आया, क्या कर। लेकिन बिकॉज ऑफ द कैटेगरी ऑफ हिज बिजनेस,
उसका जो पेशा था, उसकी वजह से उसके बारे में जानने का काफ़ी हमें मौका मिलता है कि किस टाइप की लाइफ वो गुजार रहा था, किस टाइप की लाइफ थी। क्योंकि मसूल लेने वालों को एक तरह से कह सकते हैं कि वो रिजेम्बलेंस टू सिनर समझा जाता था। मसूल लेने वाले और गुनाहगार दे वर सेम उस वक्त समझा जाता था उनको। और इसके पेशे को जैसे कि मैंने बताया कि बहुत घटिया और काबिल हकारत समझा जाता था। और किसी भी सूरत में मैं समझता हूँ कि कोई भी मसूल लेने वाला ये नहीं समझ सकता था कि मैं इस काबिल हूँ कि जीसस जैसी मसाया या कोई नबी मुझे कॉल करेगा, क्योंकि इन लोगों से वो सब लोग नफरत करते थे, स्पेशली ज्यूस, यहूदी मसूल लेने वालों से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। और जिस जगह पे उसकी चौकी का जिक्र है कफरनहूम में, और आपको याद होगा कि खुदा यीशु मसीह ने अपना वहाँ पे हेड क्वार्टर बना लिया, जहाँ पे पतरस का घर भी था, वहाँ से उसने अपनी मिनिस्ट्री को शुरू किया। तो वो एक ऐसी जगह थी जहाँ से इजिप्ट को जाने और दमिश्क को, सीरिया को जाने के लिए रोड वहाँ से गुजरते थे, और साथ में ही झील थी, और वहाँ पर ये काफ़ी बड़ा बिजनेस था फिशरमैन का, और इस तरह जहाज़ आते जाते थे। वो एक बड़ी कह सकते हैं नफ़े वाली प्रॉफिटफुल जगह थी जहाँ पर भी, और वहाँ से गुजरना और बहुत ज़्यादा रश रहता था। और मैं समझता हूँ कि उसी इलाके में पतरस और यूहन्ना और याकूब भी माहीगिरी किया करते थे, तो वो उनसे भी जब गुजरते तो टैक्स लेता होगा, क्योंकि हर एक चीज़ पर टैक्स वसूल किया जाता था। तो जैसे कि मैंने बताया कि टैक्स लेने वालों से बहुत ज़्यादा नफरत की जाती थी। तो हो सकता है कई दफ़ा उसका टाकरा पतरस से, यूहन्ना से, इंद्रियास से हुआ हो, तो वो आपस में उनकी, आप सोच सकते हैं कि किस तरह की उनकी एक दूसरे के बारे में ख्यालात होंगे। क्योंकि आम तौर पर जूइस ऐसे लोगों को जो यहूदी कौम से हों तो रोमन गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, उनको ट्रेडर, गद्दार समझा जाता था कि ये कौम के गद्दार हैं जो अपनी कौम को छोड़कर दूसरी कौम के अंडर काम करते हैं और अपनी कौम को लूटते हैं। और असल में उनके पीछे भी जो रोमी हुकूमत था उनका हाथ होता था, और रोमी सिपाही हर वक्त उनकी मदद के लिए वहाँ पर मौजूद होते थे। और इनके दोस्त, मैं इसलिए दावत के बारे में बात कर रहा हूँ, जब हम बात करेंगे कि उसने अपने घर में एक जश्न किया, एक बड़ा फीस्ट किया, तो वहाँ पर किन लोगों को उसने इनवाइट किया, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड्स ही इनवाइटेड दे। तो उनके दोस्त जो थे वो कौन सारे लोग थे? आवारा लोग, बदमाश लोग, और यहाँ तक के कस्बियाँ, प्रॉस्टिट्यूट करने वाले जो लोग थे, प्रॉस्टिट्यूशन करने वाली ऐसी औरतों और ऐसे लोगों के साथ उनकी दोस्ती होती थी। क्योंकि यहूदी इनको अपनी सोसाइटी से, अपनी कौम से खारिज कर देते थे, नो मोर, और जिमें कहते ना बिच हुक्का पानी बंद कर देंगे, वो इस तरह उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखते थे। और ये क्रिमिनल टाइप जितने लोग होते थे वो उनके साथ उनकी दोस्ती होती थी। और ये लोग कोर्ट में गवाही नहीं दे सकते थे, इनको इजाज़त नहीं थी, और ना ही किसी इबादत खाना में इनको दाखिल होने की इजाज़त होती थी। आपको याद होगा कि एक दफ़ा खुदा यीशु मसीह ने एक तमसील सुनाई जिसमें दो आदमी हैकल में जाते हैं, एक फरीसी था और दूसरा एक मसूल लेने वाला, और लिखा है कि वो आगे भी ना जा सका बल्कि वो दूर खड़े होकर दुआ करता था, क्योंकि दे वर नॉट अलाउड टू गो नियर। इवन अगर कोई यहूदी फक्की फरीसी दुआ कर रहा है, दे कांट इवन स्टैंड बाई दैट पर्सन। सो उसने दूर से ही दुआ करने के कहा कि, बल्कि लिखा कि उसने सर भी उठाना गवारा नहीं किया कि वो अपने आप को इतना हकीर समझता था। और बल्कि यहाँ तक कि वो हैकल के खजाने में ऑफरिंग भी नहीं डाल सकते थे, उनकी ऑफरिंग भी नहीं कबूल की जाती थी, इस कदर उनसे नफरत की जाती थी। आम लोगों के लिए एक, पता है किस तरह का एक वर्ड यूज़ करते थे कि ये सोसाइटी के लेपर्स हैं, ये कोड़ी हैं, इतना उनसे नफरत की जाती थी और इनके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखा जाता था। अब
जब हम ये देखते हैं कि खुदावन वहाँ से गुज़रते हैं और सिर्फ एक नज़र में एक अल्फाज उसको बोलते हैं, फॉलो मी, और मत्ती उठकर उससे पीछे हो लेता है। और ये हकीकत है, और आई बिलीव दैट कि ये पहला वाक़या नहीं था, पहला मौका नहीं था कि मत्ती ने मसीह के बारे में कुछ सुना हो। आपको याद होगा जैसे जैसे हम स्टडी करते हैं कि लिखा है कि उसकी शोहरत दूर दराज के इलाकों में फैल चुकी थी, उसके मुजज़ात की, उसके बड़े बड़े कामों की, और दूर दराज से हर तरह के मरीज़, हर तरह के बदरू गिरफ्तार लोगों को लोग उसके पास लेके आते, और खुदावंद ने कहा कि वो हर एक को शिफा बख्शता। तो मत्ती ने ये सब कुछ सुनता होगा कि कोई एक मसाया या कोई नबी है, तो वो, लेकिन वो इस कदर अपने आप को समझता होगा कि हु एम आई, कि मैं उसके करीब भी जा सकूं, कौन मुझे इस काबिल समझेगा कि मैं मसीह के पास भी जाने दे। और कभी कभी मे भी उसने ये भी सुना हो कि वो जो मछेरे थे, कुछ मछेरों ने भी, कुछ फिशरमैन ने भी उसको फॉलो करना शुरू कर दिया है। वहाँ पर एक आदमी को उसने गुनाह भी माफ़ कर दिए, वहाँ पर उसने एक जिन गिरफ्तार दियोत की रूह थी उसको शिफा दी। इस तरह की खबरें उसको पहुँचती होंगी, और आई बिलीव कि उसके दिल में ये इश्तियाक ये ज़रूर होगा कि काश कि मैं उस आदमी को देख ही सकूं, मिल ही सकूं। लेकिन उसने सोचा होगा, कौन है मैं कौन हूँ कि खुदावंद मुझे। लेकिन एक दिन एक अजीब वाक़या होता है, कह सकते हैं कि ही वॉज बिजी ऑन हिज टेबल, अपनी जगह बिजी था। तो यीशु ने वहाँ से आगे बढ़ के लिखा है, मत्ती नाम एक मसूल लेने वाले शख्स यानी हलफई के बेटे लावी को मसूल की चौकी पर बैठे देखा, और उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। जस्ट दिस फ्यू वर्ड। और मत्ती खास तौर पर इस बात को लिखता है, मत्ती मसूल लेने वाला। मैं समझता हूं कि जब वो इस गॉस्पल को लिख रहा होगा तो वो लिख सकता था मत्ती या लावी हल्फई का बेटा। इसको मार्क इसको यूज नहीं करता, मार्क नहीं लिखता कि उसका, क्योंकि एक ऐसा पेशा था कि जो कोई भी पसंद नहीं करता था, लेकिन वो जली हरूफ में वो प्रोमिनेंट करके लिखता है कि मैं वो टैक्स कलेक्टर था, कह सकते हैं कि मैं वो कोड़ी था, मैं वो सिनर था, मैं वो माशरे का, सोसाइटी का रिजेक्टेड पर्सन था। जीसस कॉल मी, फॉलो मी। और ही वॉज वेरी रिच पर्सन। और उसका पता इस तरह से चलता है कि जब वो बड़ी दावत करता है तो लिखा कि लूक उसको लिखता है कि बड़ा मजमा उसके घर में जमा हो गया, क्राउड। जब मैं इस चीज़ की इस पे गौर कर रहा था कि उसने अपने उस घटिया पेशे को, उस घटिया टाइम को, जिस वक्त वो बिल्कुल रिजेक्टेड पर्सन, उसने छुपाने की कोशिश नहीं की कि अब तो मैं मसीह यीशु के साथ लग गया हूँ, अब मैं राइचियस बन गया हूँ। ही गॉट राइचियस। मैं समझता हूँ कि जिसी वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने उसको देखा होगा, बुलाया होगा, और उसने कॉल को फॉलो किया होगा, ही वॉज क्लेंस्ड, ही वॉज क्लेंस्ड, कि उसने उसकी कॉल को लबैक किया, यस किया, दैट वॉज ऑल। तो उसने और उठ के जाने का फौरन, ये जो फौरी अमल था ना, आप पढ़ते हैं बाइबल में कि एक आदमी को खुदावंद ने कहा कि मेरे पीछे हो ले, तो उसने कहा पहले मैं अपने प्योर ते दफन कर रहा हूँ जाके। बाइबल में कई दफ़ा कि वो कुछ लोगों ने कहा पहले मैं ये कर लूँ, पहले ये बिजनेस निपटा लूँ, देन आई विल फॉलो यू। लेकिन मैथ्यू का जो अमल है, एक्शन है, हमें बताता है कि जब जीसस कॉल करता है, डू नॉट डिले एवरीथिंग। और जैसे कि दूसरे पीटर और जॉन और उन्होंने अपना बिजनेस छोड़कर उसके पीछे हो लिए, तो अगर वो वापस जाना चाहते दे कैन गो, समुंदर वही हैं, मछलियां वही हैं, कुछ नहीं है, तो वो जाके किसी भी टाइम पे दे कैन स्टार्ट देयर बिजनेस इफ दे वांट। लेकिन एक दफ़ा कोई भी टैक्स कलेक्टर ने वो जगह छोड़ दी, वहाँ पे बहुत सारे मगरमच्छ पहले बैठे थे, वो बड़ी मुश्किल से वो जॉब मिलती, तो ही कांट गो बैक फॉर दिस जॉब। कह सकते हैं कि टोटली अपनी कश्तियां जलाकर उसने
यीशु को फॉलो किया। ये एक ऐसी बात थी। मैं जब इस पे बात कर रहा था कि कभी कभी हमारी ज़िंदगी में अच्छा वक्त आ जाता है, हम प्रॉस्पर हो जाते हैं, हम बड़ी पोजीशन में चले जाते हैं, कोई अच्छा गोल अचीव कर लेते हैं, तो कई दफ़ा हम अपने पास्ट को भूल जाते हैं। हम अपनी वो पुरानी ज़िंदगी में जहाँ हम कुछ भी नहीं थे, पास्ट को भूल जाते हैं। पिछले दिनों एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ पाकिस्तान से हमें मिली, लब्बा मसीह। किसने सुना उसके बारे में? लब्बा मसीह के बारे में। वंडरफुल न्यूज़। और आई वॉज सो टच्ड बाय दिस मैन्स टेस्टिमनी। ये लब्बा मसीह की तस्वीर है, जो एक बहुत कह सकते हैं कि छोटे से इलाके से और एक खाकरूब सफाई करने वाले पेरेंट्स का बेटा है। और इसने वो गोल अचीव किया कि मैं कह सकता हूं कि अगर कोई दूसरा होता इसकी जगह, तो कभी ऐसी बात को न्यूज़पेपर में ना देता कि काड़ा की गलियों बाजारों में झाड़ू देने वाले गरीब माँ बाप का बेटा लब्बा मसीह पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान पास करके जज बन गया। लेकिन यही नहीं, मैंने इसकी फुटेज देखी जब उसने न्यूज़ में दी, तो अपने छोटे से 1.5 मरले के घर के ऊपर कोठे पे ये तबला बजा रहा है और गीत गा रहा है, ज़बूर गा रहा है। आई वाज सो ब्लेस्ड। जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनने वाले ज़ीशान लब्बा मसीह की ये छोटी सी दुनिया है। उकारा में 1.5 मरले के घर की छत पर तबले की संगत और हारमोनियम की सुरीली सुरों पर खुशी के गीत गाने वाली ये क्रिश्चियन फैमिली आज फूले नहीं समा रही। सारी खुशियां जवां अज़्म ज़ीशान लब्बा मसीह के दम से नसीब हुई। माँ बाप हाकरूब, बेटा जज। The world is not for those who cry, but for those who try. मेहनत करें, कोशिश करें, चीखने चिल्लाने से जो है वो कुछ नहीं होगा। माहिरीन सही कहते हैं कि इल्म ही तरक्की का जीना है। ज़ीशान लब्बा मसीह ने इल्म के हसूल और जद्दोजहद से ही अपना और अपनी फैमिली का रुतबा बुलंद कर लिया। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज़, उकारा। बल्कि एक इसका बाद में जो एक जर्नलिस्ट है जवेद नाम का, उसने अपने स्टूडियो में उसकी माँ को बुलाया और इसको बुलाकर उसने उनसे घंटे का एक इंटरव्यू किया। और मैं इस चीज़ पे बड़ा ब्लेस हुआ कि तो उसने ये छुपाया नहीं कि ये है, और फिर उसने अपने माँ बाप की कि ये हमारी गवाही होनी चाहिए कि हम कहाँ थे तो खुदावंद ने उठा के हमें कहाँ दिया। और उसने कोई नहीं छुपाया कि मैं कैसा हूँ, मेरा ख़ानदान क्या था। और मैथ्यू की जब मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे इस बंदे का ख्याल आया कि वाकई हमें हमेशा याद रखना चाहिए। और ये खुदावंद की तारीफ होती है इसमें कि इट्स नॉट मी, द गॉड हैज़ गिव मी दिस पोजीशन। फिर यूं हुआ कि लावी ने अपने घर में उसकी बड़ी ज़ियाफत की, और जब वो उसके घर में खाना खाने बैठा था तो ऐसा हुआ कि बहुत से मसूल लेने वाले और गुनाहगार लोग आकर यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे। और लूकास को लिखता है, और मसूल लेने वालों और औरों का जो उनके साथ खाना खाने बैठे थे बड़ा मजमा था, क्योंकि वो बहुत थे और उसके पीछे हो लिए थे। जितने भी मसूल लेने वालों के दोस्त थे, अवारा, बदमाश, कस्बियाँ, वो सब, क्योंकि उसके घर में कोई भी यहूदी तो आने से रहा, फरीसी तो आने से रहा, रिलीजियस लीडर तो आने से रहे, बल्कि इस वजह से उन्होंने यीशु के साथ और ज़्यादा नफरत रखनी शुरू कर दी। बल्कि उन्होंने उस पर इल्ज़ाम भी लगाना शुरू कर दिया कि खाओ पीओ और शराबियों का यार। खुदा यीशु मसीह पर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया। और मैं समझता हूँ कि ये एक उसकी अलविदाही पार्टी भी कह सकते, फेयरवेल पार्टी थी। और जिस तरह हम देखते हैं कि जब इंद्रियास को खुदावन ने बचाया तो उसने फौरन जाकर अपनी फैमिली में पतरस को कहा, वी हैव फाउंड द मसाया। फिलिप्पुस को जब पता चला उसने अपने दोस्त को बुलाया, वी हैव फाउंड द मसाया, नतनील को जाके बताया। इसी तरह मैं समझता हूँ कि यहाँ पर उसने दो चीज़ें, एक
की। एक तो उसने ऑनर दिया कि मुझ जैसे एक शख्स को, कि एक ठुकराए हुए इंसान को इतना बड़ा उस पर खुदा ने फजल किया। और एक मिसाल मिलती है कि बदतरीन इंसानों के लिए भी यीशु के पास माफ़ी दस्तयाब है। कैसी भी ज़िंदगी हो, किसी की पुरानी ज़िंदगी, खुदावंद उसको माफ़ करने और अपने गले लगाने के लिए तैयार है। बेमिसाल, हैरत अंगेज थे, अजीबो गरीब उस पर फजल हुआ। जितने भी उसके अमाल में स्याह धब्बे थे, पक्के या गहरे, वो सबको उसकी सबको माफ़ी मिल गई। और बल्कि उसको बड़ी शान के साथ खुदा ने रसूल के ओहदे पर फायज कर दिया। मैं समझता हूँ इससे मैं भी दूसरे शागिर्दों को थोड़ा सा इस इंतखाब से धचका लगा होगा। दूसरे शागिर्द जो सीकर थे, जो ऑलरेडी इस तरह की तलाश में थे मसाया, और जब एक मसूल लेने वालों को उनकी लिस्ट में जीसस ने शामिल किया, मैं समझता हूँ कि उनको एक दफ़ा तो शागिर्द सोच देंगे, ओ खुदावंद यीशु मसीह नूं पता ही नहीं है कौन है, साढ़े च मिला दिता ले आके। लेकिन वंडरफुल वंडरफुल, एक नापसंदीदा गद्दार मसूल लेने वाले शख्स को भी खुदावंद ने यूहन्ना, पतरस और इंद्रियास में मिला दिया, जो कि एक मुहब्बे वतन थे। लिखा है कि वो बड़ा वहाँ पे मजमा था, अपनी नई ज़िंदगी की एक जश्न मना रहा था। बेशक ऊपर जश्न होता है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा फीस्ट करता है। और अपनी, इसको कह सकते, कई लोग कहते हैं कि वो एक शादी का जश्न मना रहा था। उसकी जो रूह थी, उसकी अपने निजात दहिंदा के साथ शादी का जश्न मना रहा था। हम दुल्हन हैं और वो हमारा दूल्हा है। ये एक शुक्रगुजार दिल की तरफ से बड़ी ज़ियाफ़त थी। अगर आप मैं उस मंजर को देखूं कि बहुत बड़ा उसका घर होगा, तो उसमें सदर की कुर्सी पे मेहमान ख़ास जो थे जीसस बैठे होंगे, और बाकी उसके दोस्त थे, और उनको उसकी स्टोरियां बताई जा रही होंगी। तो कई और लोग भी वहाँ पर, मैं समझता हूँ कि उसकी ज़िंदगी से, गवाही से, वो बहुत सी रूहों पर असर हुआ होगा। क्योंकि इसकी मिसाल में मिलती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक दफ़ा कहा कि मसूल लेने वाले और गुनाहगार और कसबियाँ जो थी, तुमसे पहले बात खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। और आई बिलीव कि यहाँ पर भी बहुत से लोगों ने, बेशक वहाँ पे जिक्र नहीं इस बात का, लेकिन इसकी दावत असल में ये थी, एक बहुत बड़ी टेस्टमनी थी अपने दोस्तों के सामने। असल में वो अपने उस खुशी का, अपने उस निजात का जश्न मनाना चाह रहा था, और लोगों को बता रहा था, अपने दोस्तों को, कि अब मैं वो लावी नहीं, अब मैं मसीह यीशु का फॉलोवर हूँ। तो उन लोगों के सामने ये अलविदाही फेयरवेल पार्टी भी थी। मत्ती रसूल के बारे में अगर देखें तो उसकी जो काबिलियत थी, उसकी जो उसके अंदर खूबी थी, अदबी तौर पर अगर देखें तो ही वॉज वेरी इंटेलेक्चुअल मैन। इरामी, यूनानी और लतीनी और इब्रानी तो वो जानता है, ये सब जुबानों पर उसको अबूर था। और ओल्ड टेस्टामेंट का जितना उसको नॉलेज था, पूरी शरीयत का उसको पता था। और ये बातें में कोई भी नहीं जान सकता था कि एक मसूल लेने वाली चौकी पर बैठने वाला एक ऐसा गहरा आदमी था। बेशक उसको इबादत खाने में जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन वो उसकी पर्सनल स्टडी थी। जॉन, लूक एंड मार्क जितने भी रेफरेंस ओल्ड टेस्टामेंट के पेश करते हैं, वो सारे मिलकर भी उतने नहीं बनते जितने अकेले मैथ्यू ने कोट किए। आपको याद होगा, बार बार वो इस तरह की बात करता है जैसा कि नबी की मार्फत लिखा गया था, बार बार जैसा ये साया नबी ने कहा, बार बार ये। और वो अगर आप गौर से पढ़ें तो वो अंजील जो है ख़ास यहूदियों के लिए लिखी गई, तो वो उनको मसाया, द किंग ऑफ जूश, हमेशा वो पेश करता है उसको। और इसको खुदावंद ने अपनी इस खिदमत के लिए इस्तेमाल किया कि उसने उसको ये गॉस्पल लिखने का फजल अता किया। और आखिर में एक और था, यरीहो के इलाके में एक शख्स था जो मसूल लेने वालों का
सरदार था, तो उसने मस्ट उसको लेटर लिखा होगा कि कभी यीशु तुम्हारे शहर से गुजरे तो उसको देखना। यू नो हु वाज दैट? ज़ैक्यूस। एक दूसरे को मसूल लेने वाले तो जानते ही होंगे, तो वो मसूल लेने वाला सरदार था, तो उसने मस्ट उसको खत लिखा होगा, कभी यीशु तुम्हारे गांव से गुजरे तो एक नज़र देखना। आमीन। लेट्स प्रे। खुदा बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ करते हैं आज के इस कलाम के लिए खुदावन, जो तूने अपने शागिर्दों के वसीले से हमें सिखाया है। बख्श दे को खुदावन, तेरी बादशाही में हमें कुछ भी करने को मिलता है, चाहे वो दुनिया की नज़र में हकीर, छोटा, नकामा काम हो, हम कभी भी उसको करने से ना हिचकाएं, हेजिटेट ना करें, क्योंकि तूने इसका नमूना करके दिखा दिया जब तूने वो नौकरों के नौकर का भी रूप धारा और अपने शागिर्दों के पांव को धोया। तूने अपने आप को पस्त कर लिया, इतना पस्त कर लिया कि हमारी खातर तूने सलीबी मौत गवारा के। बख्श दे कि हमारा मिजाज ऐसा हो, हम उसी तेरी मर्जी को पूरी कर सके, उसी राह पर चल सके जो तुम्हारी जिंदगी से चाहता है। ब्लेस यू पीपल, ब्लेस योर सर्वेंट इन जीसस नेम, आमीन। गॉड ब्लेस।